नमस्कार दोस्तों, प्रयास कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर हिसाब लेकर आए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमारे पास जो यहाँ दिया गया है एक नंबर में ये संख्याएं दी गई है। ये है मूलों का योग जिनके शून्यकों का योग। पहला वाक्य क्या लिखा है? शून्यकों का योग। दूसरा वाक्य क्या लिखा है? गुणनफल। दूसरा वाक्य क्या लिखा है? गुणनफल। क्रमशः, क्रमशः का मतलब है कि पहला जो है वो शून्यकों का फल है और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल। तो हल दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला दिया गया है शून्यकों का योग। यहाँ पर शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। पुनः गुणनफल। गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू ये दूसरा मान जो है बीटा के बराबर है -1। हमें ज्ञात करनी है द्विघात बहुपद। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, आपको हमने पहले बताया हूँ। द्विघात बहुपद का सूत्र बताएं क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? पढ़ाया है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1/4। बगल में क्या है? एक्स बैठा दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का यूज हमारे पास -1 दिया गया बराबर में 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना एक्स बाई प्लस गुना माइनस 1। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक बराबर में इन सभी हर का हरों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम क्या हो जाता है? 4 से 1 से भागफल 4 आएगा। 4 से इसमें गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 4 के भाग लगे 1 इंटू एक्स हो जाएगा। 1 से भाग लगेगा 4 में भागफल 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? में तो बराबर में 0। इसके नीचे में कुछ तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे? कोना कोनी तो 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे पिछले में यही होगा ना। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 0 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया द्विघात बहुपद। समझ में आ गया? इसके पहले मैंने इस चैप्टर का 2 नंबर का हिसाब कर दिया था। इसी चैप्टर से संबंधित ये हिसाब है जो बहुत ही VVI सवाल है। सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक क्रमशः दी गई संख्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? शून्यक दिया है। क्या दिया है? शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब हुआ एक अल्फा और दूसरा बीटा। शून्यक का मतलब हुआ अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं और ये शून्यक हमारे पास दिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा था। पिछली क्लास में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया था और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ शून्यक दिया है। शून्यक का मतलब हुआ
कि पहला जो है वो अल्फा है और दूसरा जो है वो बीटा। हमसे पूछा गया है द्विघात बहुपद। क्या पूछा गया है? द्विघात बहुपद बराबर हमसे पूछा गया है। आइए देखते हैं सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है? द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान यहाँ से लेंगे। क्या है अल्फा का मान? -2। बीटा का मान क्या है? 4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान फिर से -2 और बीटा का मान 4 है बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 4 में 2 माइनस हो जाएगा, 4 में 2 माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? -2 बचे प्लस 2 क्या बचेगा? इंटू क्या है? प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 4 दूनी 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2 गुने एक्स 2x माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।